हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को रूट का गुणा और रूट का भाग बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है 6√5 इंटू 2√5। जब भी आपको इस तरह से प्रश्न दिखाई दें कि यहाँ पर रूट के अंदर अगर 5 हो, इस रूट के अंदर भी क्या हो, 5 हो, सेम संख्या हो, तो ऐसे प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं। बस आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 2 है, तो इनका आपस में क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो 6 गुणे हम 2 कर लेंगे, 6 दूना कितना होता है, 12 होता है। अब देखिए √5 गुणे √5 जब करेंगे, जब सेम संख्या हो रूट के अंदर, तो क्या हो जाता है, गुणे का चिन्ह बनाइएगा और ये जो अंदर 5 है वो बाहर चलाएगा। रूट से रूट का गुणा कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये 5 क्या होगा, बाहर आ जाएगा अगर सेम संख्या है। तो 12 का गुणा हम 5 में करेंगे, 12 पंचे कितना हो जाता है, 60 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए एक प्रश्न और इससे संबंधित कराया जाए। दूसरे प्रश्न में देखिए, यहाँ पर 5√2 इंटू 4√3 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए √2 है लेकिन यहाँ पर √3 है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 का गुणा आप क्या करेंगे, 4 में करेंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √2 है और यहाँ पर √3 है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर रूट का इस तरह से चिन्ह लगाएंगे और 2 का गुणा आप 3 में करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 20√6 ये आपका क्या होगा, आंसर बनेगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए 3√3 इंटू √3 है। तो इस टाइप का अगर प्रश्न दिखाई दे, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 3 का गुणा अगर यहाँ पर समझ लीजिए 1 है, 3 1 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 है, ये भी √3 है। मैं बताया था अगर सेम संख्या हो रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, वही संख्या बच जाती है। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए एक प्रश्न और कराया जाए। अब आपको देखिए भाग बताते हैं। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठवां प्रश्न। √2 भागे √2, जब भी इस तरह से कोई भी संख्या हो, सेम संख्या हो, तो इसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। इस प्रश्न को कैसे करते हैं ये समझिए। यहाँ पर देखिए √2 इस तरह से बनाएंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे यानी बटे, फिर ये √2 है तो √2 नीचे लिख देंगे। अंश भी सेम है, हर भी, तो इसे आप इस तरह से काट सकते हैं, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 2√3 भागे √3 है, तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे समझा देते हैं। यहाँ पर 2√3 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2√3 लिख लेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे यानी बटे का चिन्ह। ये √3 है तो √3 लिखेंगे। इसका मतलब है 2√3 में भाग देना है किससे, √3 से। तो √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखिए 8√15 भागे 2√3 लिखा हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 8√15 लिखा है तो 8 रूट हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, बटे का चिन्ह लाएंगे, इसमें भाग देना है 2√3 से, तो यहाँ पर 2 रूट क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। √15 को देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 लिखेंगे, √15 को 3√5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर √3 इंटू क्या, √5 भी लिख सकते हैं। यानी इसका गुणा करेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाइएगा, यहाँ पर 2√3 है तो इसे आप 2√3 लिख लेंगे। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 से हम 8 को काट देंगे, 2 1 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 4√5 बचेगा, तो 4√5 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा 4√5। तो इस तरह से हम भाग को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब आपको जोड़ घटाव भी इसी वीडियो में बता दें। अब चलिए इसका आपको जोड़ बताते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए √2 प्लस √2 है। जब भी सेम संख्या को आपको जोड़ना हो तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, सेम संख्या को जब जोड़ना हो रूट के अंदर, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर आप इस तरह से रूट बनाइएगा, जो रूट के अंदर है उसको यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, यानी 2√2 हो गया। मान लीजिए अगर इसी की संख्या के अंदर यहाँ पर √5 प्लस √5 होता, तब आप क्या करते, 2√5 लिख देते। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए, इसके सामने कुछ भी नहीं था, आप 1 समझ लीजिए, इसके भी सामने कुछ नहीं थे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, इसे आप ट्रिक समझ सकते हैं, कभी भूलने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए 2√3 है प्लस √3 है, रूट के अंदर यहाँ पर 3 है, रूट के अंदर यहाँ पर भी 3 है, तो आप इस तरह से क्या यहाँ पर रूट बनाइएगा और जो संख्या रूट के अंदर है वही यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर आप 1 समझ लीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। तो 3√3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं था तो आपने 1 समझा, यहाँ पर भी कुछ नहीं था 1 समझा, 1 1 कितना हो गया 2। इस तरह से आप समझेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4√2 + 3√5 है। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 5 है। तो ऐसा जब प्रश्न आपको दिखे तो इस प्रश्न को ठीक इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। 4√2 है तो इसे आप क्या करेंगे, 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, 4√2 है तो 4√2 लिखेंगे, प्लस 3√5 है तो प्लस 3√5 लिख लेंगे। यही आपका क्या रहेगा, आंसर ही रहेगा। अब आपको इसका घटाव बताते हैं। √2 - √2 अगर कहीं पर भी दिखे तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। √2 - √2 क्या होगा, 0 होगा। √3 - √3 0 होगा। √5 - √5 क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3√2 है -√2 है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। रूट के अंदर क्या है, यहाँ पर जब सेम संख्या दिखे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आप इस तरह से रूट बनाएंगे, 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर समझिएगा 1 है, 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे आप इस तरह से समझ लीजिए 3√2 में से √2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। लास्ट वाला देखिए 4√5 - 3√5 है। यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, संख्या क्या है, समान नहीं है, तो ये क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से रहेगा। तो इसे आप लिखिएगा 4√5 - 3√2, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आज मैंने आप सभी लोगों को रूट का गुणा, भाग, जोड़, घटाव सब कुछ बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।